सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा संख्या 78, 78। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। राकापति षोडश उवै तारागण समुदाय, सकल गिरिन्ह तव लाय बिनु रविदास न जाए। हम लोग ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। जिस प्रकार से चंद्रमा अगर अपनी 16 कलाओं के साथ उदित हो जाए और सारा आकाश का तारागण उसके साथ उदित हो जाए और जितने भी पर्वत हैं उन सबको ज्वालामुखी पर्वत बना दिया जाए, यानी सब में अग्नि प्रज्वलित हो जाए और वो अग्नि प्रकट हो जाए, तो भी बिना सूर्य के उदय हुए रात्रि नहीं जाती है। ठीक उसी प्रकार हे खगेश, बगैर भगवान का भजन किए, हरि का भजन किए बिना जीवन का क्लेश नहीं जाता है। यहाँ पे गोस्वामी जी ने राम के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जीवन के क्लेश को हरने का गुण बता रहे हैं भगवान के। तो इसलिए भगवान के हरि नाम का उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया है। हरि सेवक कहीं न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई तेहि विद्या। हरि के सेवकों को कभी भी अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु से प्रेरित उनको विद्या ही व्यापती है। अविद्या तो आपको व्याप सकती है। अब यहाँ पर देखिएगा तो काकभूषुंड जी को क्यों नहीं माया ने अपने भ्रम में डाल के दुखी क्यों नहीं किया। जब उन्होंने कहा ना कि एक चौपाई थी कि सो माया ना दुखद मोहि काहि, वो माया मुझे दुख देने वाली नहीं थी। 77 के बाद की चौपाई है, दोहा संख्या 77 के बाद की दूसरी चौपाई। क्यों नहीं है? क्योंकि ये उनके भीतर से नहीं उपज रही है। ये भगवान ही उन्हें विद्या और अविद्या दोनों का बोध करा रहे हैं। तो आगे काकभूषुंड जी कहते हैं, हरि सेवा कहीं न व्याप अविद्या। अविद्या जो पूरे संसार में व्याप्त है, अपना पूरा साम्राज्य फैलाई हुई है, मैं है जिससे, वो हरि के सेवकों को नहीं व्यापती, उनके ऊपर उसका प्रभाव नहीं चल पाता। प्रभु की प्रेरणा से उसको केवल विद्या व्यापती है। यहाँ पर हमारे वायुमंडल में सब तरह की, वायु में बहुत तरह की गैस है, लेकिन हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है वो ऐसा बना है कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु तो संपूर्ण है, लेकिन अंदर केवल ऑक्सीजन जाती है। ये क्या है? ये एक ऐसा मैडम आए मान सिस्टम है अच्छा लगेगा ऐसा सोचती हूँ। कि केवल वही प्राण वायु ही हमारे भीतर जाती है, या ऑक्सीजन जाके ही प्राणवान हो उठती है, या वही प्राणवान है जो हमारे भीतर जाती है। ये चक्र उलझाने वाले हैं सब। उसी प्रकार से ये संसार विद्या और अविद्या दोनों से भरा हुआ है। ठीक, जो श्वास हम ले रहे हैं वो हमारी नासिका के द्वारा ही भीतर जा रही है। एक इंद्रिय जो सूंघने का काम भी कर रही है, वो एक ऐसा काम भी कर रही है कि जिसके द्वारा हम प्राणवान रहते हैं। तो इंद्रिय जनित उसका कार्य है कि सूंघने का कार्य है, लेकिन चेतना रूप में उसका कार्य है कि वो हमें प्राणवान करने में सहायक है। उसी प्रकार से इस पूरे संसार में विद्या अविद्या दोनों, वायु का इसको एक प्रतीक मान लीजिए, विद्या अविद्या दोनों से मय है ये संसार। लेकिन
वो विद्या कहाँ से व्याप्ति है? जैसे हमने नासिका से वायु को समझा, तो विद्या व्याप्ति है बुद्धि से। ठीक। तो अगर हम जो जो हमारी इंद्रियां सूचना ला रही हैं, तो वो जो पा रही हैं वही पहुंचा रही हैं, तो दोष किसी का नहीं है। उसका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि जैसी सूचना आएगी वैसा ही बुद्धि निरूपण उसका करेगी। जो कंप्यूटर में हम फीड करेंगे वैसा ही आउटपुट वो देगा, कुछ उसके अंदर का अपना सिस्टम है। तो ये हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा सिस्टम है। लेकिन मस्तिष्क मस्तिष्क एक ऐसी फिजिकल बॉडी है कि उसमें अगर बुद्धि रूपी चेतना व्याप्त नहीं है, तो वो खाली एक इंजन की तरह है, जैसे गाड़ी का इंजन है। लेकिन भगवान की प्रेरणा से उनके दासों पर, उनके जनों पर वो अविद्या नहीं व्यापती। विद्या ही भगवान की प्रेरणा से उनको दिखाई देती है। अब विद्या अविद्या क्या है? वेद विद्या अविद्या। विद्या शब्द और वेद शब्द का पारस्परिक संबंध है। वेद के ज्ञान को बताने वाला गुण माध्यम जो भी कह लीजिए वो विद्या है। वेद क्या बताता है? वेद ईश्वर के बारे में बताता है। तो जो ईश्वर के बारे में बताए, ईश्वर क्या है? सत्य है। हम ऋत कहते हैं, हम निर्विकार कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, भगवान कहते हैं, अपरिवर्तनशील है वो। तो यही वही सत्य है। तो जो इस सत्य का बोध कराती है वो विद्या है, और जो असत्य को सत्य की तरह दिखाती है वो अविद्या है। तो विद्या और अविद्या का ये मोटा मोटा भेद यही है। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। इसी कारण से, किस कारण से? प्रभु की प्रेरणा के कारण से उस जन को, उस दास को अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ता। वो केवल विद्या के प्रभाव में आ पाता है। इससे उस दास का कभी नाश नहीं होता। नाश का मतलब क्या? ये नहीं है कि वो मरता नहीं है। जो नाश करने की उपमाएं हैं, जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, वो उसको नहीं, उसके भीतर नहीं। यही मनुष्य का नाश है। उसका अगर हम बहुत छोटे शब्द में कहें तो चारित्रिक नाश, आचरण रूपी उसका नाश। ऐसा नाश नहीं होता है, क्योंकि उसको तो आते जाते बने रहना है। वो तो अमर है। वो अमर है, वो आता जाता बना रहेगा। शरीर पुराना हो जाएगा, छोड़ देगा, पर वो बना रहेगा। तो वो बना रहेगा तो वो अपनी पीठ पर, अपने इस शरीर के कारण, शरीर के द्वारा बोझ नहीं लादे उसने जिससे वो पतन के रास्ते पर जाए। तो ये इस प्रकार कहते हैं। जो गीता में जितना भगवान ने कहा है, वही उसी तरह की बातें यहाँ पर काकभूषुंड जी के द्वारा कही जा रही हैं। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसके भीतर भेद भक्ति की वृद्धि होती है। भेद भाव की वृद्धि होना दोष है, नाश है। और भेद भक्ति की वृद्धि होना उस नाश से बचाव है। क्योंकि भेद भाव के कारण ही तो हम एक दूसरे का नाश करने पे तुलते हैं। चाहे हम वो दैहिक करें, भौतिक करें, आध्यात्मिक तक करते हैं। आध्यात्मिक नाश तक करना चाहते हैं भेदभाव के। आजकल संतों के बीच कैसा भेदभाव आ गया है। एक संत दूसरे संत के आध्यात्मिक नाश की ओर लगा हुआ है। ये भेदभाव है। अगर भेद भक्ति बढ़ जाएगी तो संबंध केवल परमात्मा से रह जाएगा। उसका कौन क्या कह रहा है इससे संबंध खत्म हो जाएगा। भ्रम ते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विसेखा। मुझे भ्रम में पड़ा देख करके भगवान ने जब मुझे देखा तो हंस पड़े और एक विशेष चरित्र किया।
विशेष लीला कर दी। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहु। और वहीं पर दशरथ जी के आंगन में ये जो विशेष लीला करी, बाकी लीला जो सारा संसार देख रहा है, ये जो विशेष लीला कहीं कहीं हुई है, जो माता कौशल्या के साथ जब बाल रूप में भगवान ने ज्यादा विशेष लीला लगता है करी। जैसे जैसे बड़े हो गए हैं वैसे वैसे उन्होंने जो नर लीला है उसकी प्रधानता देते चले गए हैं। तो विशेष लीला करी, उस विशेष लीला के बारे में तेहि कौतुक, उनके उस खेल को और उसके मर्म को कोई नहीं जान पाया, ना उनके भाई जो साथ में वहां छोटे भाई खेल रहे थे, और ना ही माता पिता। उनको तो यही दिख रहा था कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ खेल रहे हैं और एक कौवा उनके साथ इधर उधर कभी वो कूद रहा है, कभी ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं। अब अगर इस बात को आप सीता के हरण के साथ जोड़ के देखिए तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि राम विलाप कर रहे हैं। तो सबको तो यही दिख रहा है ना कि राम विलाप कर रहे हैं, किसी कामासक्त प्रेमी की तरह, पति की तरह अपने साथी के बिछड़ जाने से व्याकुल है। वो मर्म भी कोई नहीं जान पाया। तो जानु पानी धाये मुहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। जानु पानी घुटने और हाथ, जानु यानी घुटना, पानी माने हाथ, यानी जिसको हम कहते हैं कि घुटनों चलना, बैया बैया चलना। तो अभी भगवान बैया बैया चलने की आयु में हैं। तो जानु पानी धाये मुहि धरना, घुटनों के बल दौड़े मुझे पकड़ने के लिए, घुटनों के बल मुझे पकड़ने के लिए दौड़ कर आए। श्यामल गात, उनका सांवला शरीर है, और अरुण कर चरना, और हाथ और पैर अरुण है, लालिमा लिए हुए हैं। अब देखिए तो इतना सुंदर, जब सूर्य का आगमन होता है, सूर्य क्या है, हमारे पूरी रामायण में ज्ञान का प्रतीक रहा है। और सूर्यवंशी राम बहुत सुंदर है, सूर्यवंशी राम प्राची दिशि कौशल्या। और उसके बाद द्वापर आता है, तो उसके बाद कृष्ण हैं जो चंद्रवंशी हैं। तो सूर्य का उदय प्रकृति में भी, सृष्टि में भी, पहले सूर्य बना है, फिर धरती बनी है, फिर चंद्रमा बना है। तो कहते हैं जब सूर्य उगता है तो चारों ओर श्यामलता होती है, कालिमा होती है, और सूर्य उदय से पहले लालिमा के दर्शन होते हैं, जिसे हम अरुणोदय कहते हैं। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। तो अरुणोदय, जो अरुण है वो बढ़ रहा है भक्त की तरफ। भगवान बढ़ रहे हैं अपने ज्ञान रूपी लालिमा के प्रकाश के द्वारा। तेज अभी नहीं, तेज देख लेगा भक्त तो परेशान हो जाएगा। तब मैं भाग चले उड़गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। अब जीव रूपी पक्षी का जो स्वभाव है, तो पक्षी के स्वभाव को जीव के स्वभाव से दिखाया गया है। पक्षी का स्वभाव बैठ के बढ़िया दाना चुन रहा, आपने डाला है दाना, सब डालते हैं, लेकिन आप पास जाते हैं तो दाना डालने वाले आप हैं, लेकिन वो उड़ के भाग जाता है। तो उसी स्वभाव के वशीभूत होकर के, जो पक्षी का स्वभाव है, तब मैं भागी चले उड़गारी, हे गरुड़ जी मैं वहां से भाग चला। राम गहन कह भुजा पसारी, और राम ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तह बुझ हरि देखूं निज पासा। मैं जैसे जैसे आकाश में उड़ता चला जाऊं, वैसे वैसे भगवान की भुजा को अपने पास आता हुआ देखूं। ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ान। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मैं उड़ता उड़ता ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, और वहां पहुंचकर भी पीछे देखता हूं तो केवल भगवान के हाथ और मेरे बीच में 2 अंगुल की ही दूरी मुझे नजर आती है। जो छोटे से भगवान, जो मेरा उनका पुआ गिर रहा था, मैं चुन रहा था, खा रहा था, मैं पास आता था तो
ताली बजाते थे, दूर जा किलकारी मारते थे, मैं दूर जाता था तो रोने लगते थे। अब ये है क्या, ये पूरा जो हमारे 7 चक्र होते हैं उसी का पूरा वर्णन है। सप्त बरन भेद करी जहां लाग लगे गति मोर, गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोर। 7 आवरणों को भेदता हुआ, पार करता हुआ मैं वहां तक गया जहां तक मेरी गति थी। तो जीव की गति कहाँ तक है, सप्तावरण तक है। 7 चक्र, जो शरीर ही हमारा साधन है ना, और शरीर में 7 चक्र हैं। उन 7 चक्र की यात्रा कर पाना ही हमारी सामर्थ्य है। उसके आगे हमारी गति ही नहीं, क्योंकि हमारे पास वैसी मोटर गाड़ी ही नहीं है कि हम उसके आगे की यात्रा कैसे करें। तो सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोर, गयऊ तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊ बहोरी। मैं जहां तक भी जा पाया वहां जा करके देखता हूं तो भगवान की भुजा को ही देखता हूं। ये देख करके मैं फिर से बहुत व्याकुल हो गया। तो जीव व्याकुल ही होता है। अगर भगवान अपने अनुरूप दिख रहे हैं तो भी व्याकुलता में प्रश्न करता रहता है, और भगवान जो स्वयं है उस स्वरूप में दिख रहे हैं तो भी वो व्याकुल होकर प्रश्न करता है। वो ना ऐसे भगवान को चैन लेने देता है ना वैसे। अब ये क्या है, ब्रह्मलोक लगी गयो मैं चितियों पा छुड़ा, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितार। ब्रह्मलोक यानी 7वां चक्र, 7वां चक्र यानी जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, और सहस्त्रार चक्र में ही ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र से मनुष्य इस इहलोक से ब्रह्मलोक की यात्रा कर सकता है। जो कबीरदास जी लिखते हैं ना कि तुम्हारे ही भीतर एक किवड़िया है, वो किवड़िया तुम्हें खटकानी है, ठक 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 ठक। वो बड़ा सुंदर भजन है। उसको रोज खटकाओ, रोज खटकाओ, नहीं खुलेगी, पर खटकानी तुम्हें रोज है। किस दिन खुल जाएगी तुमको पता नहीं है। तो ये ब्रह्म रंध्र जो सहस्त्रार चक्र पर स्थित है, रंध्र माने छिद्र, मार्ग, द्वार, जहां से ब्रह्मलोक में प्रवेश होता है, यानी ब्रह्म से जहां पर भेंट होने का मार्ग बनता है, वहां तक मैं गया। तो जो हमारी दृष्टि है, जब देखते हैं पीछे तो क्या काम कर रही है, ये दृष्टि, ठीक है। और ये दृष्टि के बीच में, भौहों के बीच में माना जाता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक की भक्ति के द्वारा उन्होंने, भक्ति साधना के द्वारा उन्होंने यात्रा कर ली। मूलाधार चक्र से, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार दृष्टि जो हम देख रहे हैं, और सहस्त्रार चक्र 2 अंगुल का ही फर्क है। आप नाप के देख लीजिए, 2 अंगुल का, भीतर से नापेंगे तो 2 अंगुल की ही दूरी नजर आती है। तो ये दृष्टि में और परमात्मा तक पहुंचने में ये जो दृष्टि है, ये बाह्य दृष्टि, बाह्य दृष्टि और अंतर दृष्टि, इसमें 2 अंगुल का ही अंतर है। वहां तक भी जब वो पहुंच जाते हैं, कैसे वहां तक पहुंचे, सप्तावरण भेद करें, ये 7 चक्रों को भेदते हुए, यानी इनको पार करते हुए, बाण के रूप में जो मूलाधार से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ करी, वही भेदन है, जो ऊर्जा रूपी बाण, जिसको योग में कुंडलिनी आदि कहते हैं, जो भक्ति मार्ग के द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है कि आप योग से साधें या भक्ति से साधन, उसको साधा जा सकता है। वो कैसे भक्ति से साधा जा सकता है वो भी अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो सप्ताभरण भेद करी जहां लगे गति मोर, गयऊ तहां प्रभु भुज निरख व्याकुल भयऊ बहोर। मूंदे नयन त्रिसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गए। मैं इतना त्रस्त हो गया कि मैंने घबरा कर आंखें बंद कर ली, और घबरा कर आंखें बंद करके पुनः देखा तो अपने आप को कौशलपुरी में वहीं पाया। अब ये क्या है, देखिए तो ठीक उल्टा है। हम आंख मूंद करके इस यात्रा को करते हैं, ठीक,
और यहाँ पर आंख मूंद वो आंख कब मूंद रहे हैं, जब ये सबका दर्शन हो रहा है। तो ये एकदम माया जो कहते हैं ना, उल्टा दिखाती है। तो सब कुछ यहाँ पर उल्टी तरह से लिखा हुआ है। उल्टा ये नहीं है, यही सीधा है कि हम जो यात्रा करते हैं, दरअसल वहां पर हमारे नैन तो मुंदे होते हैं, पर बाह्य दृष्टि खुली होती है, अंतर्दृष्टि नहीं खुली होती। जब अंतर्दृष्टि खोलते हैं तो बाहर की चीज दिखना बंद हो जाता है। तो ये जो भेद हो रहा था राम के बालक होने का, साधारण बालक, और ईश्वर होने का, ये बाह्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि का ही भेद है। थोड़ा मुश्किल है, पर आशा है कि समझ आ रहा होगा। मूंदे उनयन त्रसित जब भयऊ पुण्य चितवत कोस, जब अंतर्दृष्टि खुल जाती है तो बाह्य दृष्टि से फिर जो दिखता है वो सत्य ही दिखता है। अब बाह्य दृष्टि का भ्रम को देखने का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। मोहि बिलो कि राम मुस्काही, मुझको देख करके राम मुस्कुराए। बिहसत तुरत गयो मुख माही, छोटा बच्चा है, कौवे को देख रहा है कि बड़ा व्याकुल है, तो जोर से हंसता है, मुंह खोल के हंसता है। और जब मुंह खोल के हंसता है तो हंसते ही तुरंत उनके मुख में मैं चला जाता हूँ। अब ये बहुत सुंदर प्रसंग है। इसको अगर हम लोग आनंद लेने लगेंगे तो यहीं पे अटके रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ इसमें पूरे इस प्रसंग में काल से परे होने का वर्णन है। उदर माज सुन अंडज राया, देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। मैं जब मुख मुख से कोई चीज जाती है तो कहाँ पहुंचती है? उदर में। उदर माज, उदर के बीच में मैंने हे अंडज राज सुनिए। पक्षी राज को क्या कहना है? क्योंकि पक्षियों का जन्म अंडे से होता है, और हमारे ब्रह्मांड का जो जन्म माना जाता है, जो लिखा है पुराणों में, वो हिरण्य गर्भ और फिर सोने का अंडा। उस सोने के अंडे से जो जो अंधकार है ना, उस अंधकार जिसको हम लोग अंधकार कहते हैं, उस अंधकार के बीच में एक जो प्रकाश की कल्पना की जाती है, जो स्रोत है संपूर्ण प्रकाश का, उसको सोने के अंडे के रूप में ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो जिस प्रकार तुम अंडज राया हो, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी एक सोने के अंडे से ही उपजा है, जन्मा है। तो इसलिए वो एक रूपता कर रहे हैं उस पक्षी राज की, जो संपूर्ण ब्रह्मांड से एक रूप है। उदर माज सुन अंडज राया, अंडज राया यहाँ गरुण जी के लिए कहा गया। पक्षी का जन्म अंडे से होता है। देख्यूं बहु ब्रह्मांड निकाया, मैंने अनेक ब्रह्मांड देखे वहां पर। अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। विचित्र विचित्र अनेक लोग वहां देखे, और सबकी रचनाएं एक से बढ़कर एक थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अग्नित उडगन रवि रजनीसा, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों महेश, और अनगिनत तारागण और सूरज चंद्रमा देखे। अगणित लोकपाल जमकाला, अभी तो हम लोग अपनी खाली अपनी दुनिया में देख रहे हैं, तो मिलियंस मिलियंस हम लोग अपनी गैलेक्सी में तारे बता रहे हैं, और मिलियंस गैलेक्सीज बता रहे हैं। वो तो देखिए, वो सब जो जिसको कहते हैं कि 3 लोक 14 भुवन, उसके शायद दर्शन कर रहे हैं काकभूषुंडी जी। अगणित लोकपाल जमकाला, अनगिनत लोकपाल हैं, मतलब हर लोक के स्वामी हैं, यम हैं, काल हैं। अग्नि अनगिनत ही तो काल हैं, काल एक नहीं है। काल कहीं चले जाइए, सबका काल आज यूरोप और भारत का काल 2 काल हो गए। धरती के अलग अलग सौर मंडल में हर जगह का काल अलग। बहुत सुंदर जो वर्णन इसमें किया हुआ है, जो विशुद्ध विज्ञान है। अगणित भूधर भूमि विशाला, अनगिनत पर्वत विशाल विशाल भूमिया, पृथ्वियां, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। नदियां, तालाब, समंदर सब अपार हैं।
गिने नहीं जा सकते हैं। और अनेक भांत की सृष्टियों का विस्तार है वहां पर। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर चारि प्रकार जीव सचराचर। देवता हैं, मुनि हैं, सिद्ध पुरुष हैं, नाग हैं, नर हैं, किन्नर हैं, चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव मैंने वहां पर देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखूं, वरन कवन विधि जाई। उनके लिए तो शब्द ही नहीं है। जिसको कभी देखा ही नहीं, एक छोटा बच्चा होता है, उसी को हम ही लोग तो समझाते हैं, देखो ये पानी है, ये खाना है, ये आना है, ये जाना है, ये बैठना है, ये उठना है। तो उसका शब्द धीरे धीरे विस्तार होता जाता है उसके ज्ञान में शब्दों का। और वो उन बातों को कहने के लिए उन्हीं शब्दों का सहारा लेने लगता है, वैसी उसकी पहचान बन जाती है। पर जिसको कभी देखा ही नहीं, उसके लिए हम क्या शब्द दें? तो कहते हैं जो कभी देखा सुना नहीं और जो मन में भी नहीं समा रहा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, सो सब अद्भुत देखे बरन कवन विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु रहा हूं बरस सत एक। एक एक ब्रह्मांड में मैं 100 वर्ष हर ब्रह्मांड में रहा। यही विधि देखत फिरे मैं अंड कटाह अनेक। इस प्रकार मैं अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करता हुआ आगे बढ़ता गया। अब ये जो प्रकाश की गति है ना, जिसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, उससे तेज अगर कोई चल ले, उसकी गति उससे तेज हो जाए तो उसके लिए समय ठहर जाएगा। और ये तो भगवान के मुख से उदर में पहुंच के ये यात्रा कर रहे हैं। तो ये कौन सा समय है, इसकी गणना करना मुश्किल है। हमारे सापेक्ष समय का कितना छोटा भाग है। वो प्रकाश की गति तो कहीं और पीछे पड़ गई, उससे भी अधिक तेज गति है इसकी। तो लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिस्त्राता, नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। हर लोक में किस प्रकार के भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न ब्रह्मा, सब देवी देवता अलग अलग सब जगह के देखे, दिशाओं के रक्षक अलग अलग देखे। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला, देव दनुज गण नाना जाति। अनेक जातियों के देवता दनुज और गण देखे। सकल जीव तह आन ही भांति। वहां के जो जीव है वो अन्य ही भांति की हैं, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह के वो हैं। महेश्वरी सागर सर गिर नाना, सब प्रपंच तह आने आना। जो धरती हैं, नदियां हैं, सागर हैं, सरोवर हैं, अनेक प्रकार के पर्वत हैं, वो सारा प्रपंच अन्य ही भांति का है। जैसा हम अपनी आंखों से अपनी धरती भूलोक में देखते हैं, ऐसे नहीं है। वो अन्य ही प्रकार की उनकी बनावट है। अंडकोश प्रति निज, अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देख्यो जिनस अनेक अनूपा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप भी देखा। जो आजकल मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट अब वैज्ञानिक लोग ला रहे हैं ना, अनेक ब्रह्मांड हैं और हर ब्रह्मांड में हमारी एक प्रतिच्छाया हर जगह उपस्थित है। और जो हम यहाँ कर रहे हैं वो हम सब जगह कर रहे हैं। जैसे एक दर्पण के आगे दूसरा दर्पण लगा दीजिए तो उस तरह से अनंत छवियां हमारी बन जाती हैं। तो यही सब माया है। ये माया को समझना मुश्किल बहुत है। अंडकोश प्रति निज निज रूपा। हर अंडकोश में मैंने अपने रूप को देखा। अब अंडकोश है, अब ये नहीं समझ में आता है कि ये उपजे हुए ब्रह्मांड होगा कि अभी आगे उपजेंगे वो ब्रह्मांड है। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। देखे जिनस अनेक अनूपा। अनेक अनुपम वस्तुएं अनेक प्रकार की देखी। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। अनेक प्रकार के हर हर विभिन्न भुवनों में अनेक अयोध्या नगरियां देखी। और वहां पर भिन्न प्रकार की सरयू, मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, ऐसी सरयू नहीं, अन्य ही सरयू, अन्य स्त्री पुरुष वहां पर देखे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। यहाँ तक कि दशरथ कौशल्या और भरत आदि जो उनके भाई हैं वो भी विभिन्न अलग रूपों के देखे। अब इसका उदाहरण को स्वामी जी ने बालकांड में दे दिया कि यही दशरथ कौशल्या नहीं है, दो उन्होंने बता दिए। नाना भांति राम अवतारा, तो अगर वो अवतार की कथा कहने लगेंगे तो वही अनंत हो जाएगी। तो वो मनु शत्रुपा की कथा बताते हैं तपस्या में। और जब राम
जन्म लेते हैं तो बताते हैं कि एक बार कश्यप और अदिति ने तपस्या करी थी। तो इससे ये समझ लीजिए कि बहुत बार भगवान ने अवतार लिया है, और किन किन लोगों, किन पुण्य आत्माओं को भगवान ने ये अवसर प्रदान किया है दशरथ और कौशल्या होने का। विविध रूप भरतादिक भ्राता प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देख्यो बाल विनोद अपारा। और हर ब्रह्मांड में राम का अवतार भी मैंने देखा, और वहां पर उनका ये बाल चरित्र भी देखा जो अपार है, जो कहने से परे है। भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे। मैं विभिन्न विभिन्न ब्रह्मांडों में, लोकों में फिरता रहा, और वहां पे सब कुछ भिन्नता देखी, सब चीज एक दूसरे से भिन्न देखी। अनगिनत लोक भुवन मैंने देख लिए, लेकिन हर हर भुवन में जो ये राम का अवतार भी देखा, माता पिता भी देखे, वो भी भिन्न है, भाई भी भिन्न है, लेकिन राम केवल वही है जिनके साथ मैं खेल रहा था। वो रूप उनका वही, लीला उनकी वही। सोई शिशुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुपे, वही बालपन, वही सुंदरता, और वही कृपा उनकी। भुवन भुवन देखत फिरऊं प्रेरित मोह समीर, मैं हर लोक में जा रहा हूं, और हर लोक में सब कुछ भिन्न देख रहा हूं, लेकिन राम का वही रूप देख रहा हूं। इस प्रकार मुझे मोह रूपी समीर ने अपने वश में कर लिया। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। आगे बहुत विवरण है काकभूषुंडी जी द्वारा भगवान के इस अनंत विशाल रूप के दर्शन का। आगे हम लोग इसको कल पढ़े सुनेंगे। जय सिया राम।